नमस्कार, मैं शेषनाथ चौधरी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर समय लाइव पर। आज गुरु पूर्णिमा है जो हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज अपने गुरुओं को याद करने का दिन है। वैसे बता दें कि यौगिक कल्चर में गुरु पूर्णिमा एक कहानी के रूप में है, या यूँ कह लें कि यौगिक कल्चर में गुरु पूर्णिमा की अपनी एक अलग कहानी है। तो चलिए समझते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। यौगिक सभ्यता या कह लें मान्यता में शिव को आदि योगी कहा जाता है। आदि योगी शिव जी ने ठाना कि अपनी यौगिक क्रिया को दूसरों तक पहुंचाना है। उन्होंने यह सोचा कि यौगिक क्रिया पूरी दुनिया में फैले और इसके लिए सबसे पहले उन्होंने हिमालय की चोटी पर 7 ऋषियों को यौगिक क्रिया का ज्ञान कराया, या यूँ कह लें कि एक गुरु के रूप में उन्होंने विधिवत तौर पे 7 ऋषियों को अपने ज्ञान से अवगत कराया और उनके अंधकार में जीवन में प्रकाश डाला। शिव जी ने 7 ऋषियों, जिन्हें सप्त ऋषि कहा जाता है, उनको सबसे पहले हिमालय की चोटी पर यौगिक ज्ञान दिया और वो पहले गुरु बने। वही 7 ऋषि यानी 7 पिलर या कह ले कि 7 स्तंभ के रूप में भी जाने जाते हैं। इसके बाद शिव जी ने उन 7 ऋषियों को यह जिम्मेदारी दी कि दुनिया में जाकर उनकी इस ज्ञान को, उनके इस विचार को, अभिव्यक्ति को, यौगिक क्रियाओं को दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। उसके बाद से वो 7 ऋषि लगातार दुनिया में अलग अलग लोगों से, ऋषि मुनियों से, संत जनों से मिलकर अपने ज्ञान का प्रसार किया और इस तरीके से गुरु पूर्णिमा का स्वरूप हमारे सामने आया। उस दिन पूर्ण चंद्र रात्रि थी यानी फुल मून था, इसीलिए आषाढ़ मास के पूर्णिमा के दिन ही गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। इसके इतर एक और मान्यता है। एक मान्यता के अनुसार वेद, उपनिषद और पुराणों का प्रणयन करने वाले वेद व्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु कहा जाता है, जिनका जन्म आज से लगभग 3000 ईसा पूर्व आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हुआ था और उनके ही सम्मान में हर वर्ष आज के दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। वास्तव में यह एक ऐसा पर्व है जिसमें हम अपने गुरुजनों, माता पिता एवं श्रेष्ठ जनों के लिए कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हैं। समय समय पर कई कवियों ने, यूँ कह लें कि संत कबीरदास ने अपनी वाणी के माध्यम से हमें गुरु के महत्व के प्रति अवगत कराया है। वो कहते हैं कि तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले तो 4, सद्गुरु मिले तो अनंत फल, कहे कबीर विचार। यानी हम अपनी भौतिक सुखों में ही विलीन हैं, जबकि वास्तविक सुख चेतना से प्राप्त होता है और चेतना जागृत करने वाला कोई और नहीं, गुरु है। तो आज के दिन अपने गुरुओं को याद करने का दिन है। आप सभी बचपन से लेकर आज तक जिन व्यक्तियों से प्रभावित हुए हैं या जिन व्यक्तियों ने आपको कुछ सिखाया है, वो सभी आपके गुरु हैं। प्रथम गुरु के रूप में हम अपनी माता को जानते हैं, पिता को जानते हैं। उसके बाद हमारे जीवन में कई मोड़ आते हैं, चाहे वो स्कूली शिक्षा व्यवस्था हो या फिर हमारा कर्म स्थान, जहाँ हमें कोई ना कोई गाइड करता है या यूँ कह ले कि सही रास्ते पर चलने को सिखाता है। वो सब हमारे लिए गुरु हैं। तो आज अपने गुरुओं को याद करें। गुरु का स्थान तो ईश्वर से भी श्रेष्ठ बताया गया है। तभी तो कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। यानी ईश्वर भी कहते हैं कि गुरु का सम्मान सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि स्वयं ईश्वर के बारे में भी बताने वाला और कोई नहीं, गुरु है। तो आज अपने गुरुओं को याद करें और बचपन से लेकर आज तक जिनसे भी आप प्रभावित हैं, उनके सम्मान में उनको याद कर, उन क्षणों को याद कर आज अपने मन को भाव विभोर कर उठें। तो गुरुओं को प्रति समर्पित ये हमारा एक खास प्रस्तुति थी और हम आपसे विनती करते हैं कि इस परंपरा को जीवित रखें। पाश्चात्य परंपरा की ओर से आने वाले बहुत सारे त्यौहार हम अपने जीवन में उतार चुके हैं, लेकिन ये हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, हमारी जड़ें इसमें निहित हैं और आज ये ज़रूरी है कि हम अपने गुरुओं को पुनः याद कर इस पर्व को साकार करें, या यूँ कह लें इसकी परंपरा को जीवित बनाए रखें। अगली खबर के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक धन्यवाद।